फ्रीलांस पाकिस्तान टीम की जानिब से आलमी गाँव के वासियों को बिलखसूस ग्राफिक डिजाइनर्स, वेब इंटरेक्टिव डिजाइनर्स, UI/UX डिजाइनर्स और मोशन ग्राफिक डिजाइनर्स को वेलकम, खुश आमदीद और अस्सलाम वालेकुम। फोटोशॉप के बुनियादी टूल्स का तारफ और उनके इस्तेमाल का तरीकाकार हमारी इस सीरीज का हिस्सा है। ये सफर हमने मूव टूल से शुरू किया था। मूव टूल से होते हुए आज हम पहुंचे हैं इरेजर टूल्स तक। इरेजर टूल्स के सब पैनल के अंदर 3 टूल्स मौजूद हैं: इरेजर टूल, बैकग्राउंड इरेजर टूल और मैजिक इरेजर टूल। इन तीनों टूल्स का कीबोर्ड शॉर्टकट ई है। और जैसा कि इससे पहले मुतअद्दिद बार मैं आपको बता चुका हूं कि जब किसी सब पैनल के अंदर एक से ज्यादा टूल्स मौजूद होंगे तो फिर हम कीबोर्ड से शिफ्ट की प्रेस करेंगे और मुतलका की को प्रेस करना शुरू कर देंगे तो वो सारे के सारे टूल्स जो हैं वो 1 बाय 1 साइकिल थ्रू होना शुरू हो जाएंगे और यहाँ पे आइकन चेंज होना शुरू हो जाएगा। अगर आप किसी भी टूल को मैनुअली सिलेक्ट करना चाहें तो आप उस टूल के ऊपर जाके लेफ्ट क्लिक करें। उसके बाद आपके सामने ये एक सब पैनल ओपन हो जाएगा और आप वहां से अपनी मर्जी से कोई भी टूल सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जो ही हम इरेजर टूल को यहां से सिलेक्ट करते हैं या अपने कीबोर्ड से ई प्रेस करते हैं तो इसकी ऑप्शन बार हमारे सामने खुल जाती है। जैसा कि नाम से जाहिर है, इरेजर का मतलब है इरेज करना, मिटाना। इरेजर हमारे ज्योमेट्री बॉक्स का हमेशा से हिस्सा रहा है। जब हम कच्ची पेंसिल से लकीरें वगैरह लगाते थे तो उसके बाद हम इरेजर से उसको मिटाते थे। जहां कहीं गलत लाइन लग जाती थी वहां से हम इरेजर के जरिए उसको इरेज कर लेते थे। उर्फ आम में इसको रबड़ भी कहा जाता है। इरेजर टूल का सिंपल सा फंक्शन है। ये किसी एक लेयर या फोटोशॉप के ऑब्जेक्ट के अंदर से पिक्सल्स को डिलीट करता है और जब पिक्सल्स उस लेयर में से या उस ऑब्जेक्ट में से डिलीट हो जाते हैं तो वो एरिया ट्रांसपेरेंट हो जाता है। और जब वो एरिया ट्रांसपेरेंट हो जाएगा तो उसके नीचे जो लेयर होगी या जो ऑब्जेक्ट होगा वो हमें दिखाई देना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हमने ऊपर वाले पिक्सल जो है उनको इरेज कर दिया होगा। अब इसकी ऑप्शन बार में एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पे प्रीसेट्स का टूल पैनल है। यहाँ से हम पहले से बने हुए टूल प्रीसेट्स जो है उनको एक्सेस कर सकते हैं या अपनी मर्जी से कोई नया प्रीसेट बना के उसको कोई भी नाम दे के हम यहाँ पे सेव कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन जो है ये पिकर का है। यहाँ से हम साइज, हार्डनेस या एंगल वगैरह जो है वो हम इसका चेंज करते हैं। इसी तरीके से हम इरेज करने के लिए अपनी मर्जी का कोई ब्रश भी इस्तेमाल करते हैं। तीसरा ऑप्शन जो है ये ब्रश पैनल के प्रीसेट्स का है। जो ही हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो इरेजर ब्रश टूल के मुतलका प्रीसेट्स जो है वो हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसके बारे में हम इससे पहले वाले ट्यूटोरियल्स में तफसील से बात करते रहे हैं। इरेजर टूल का चौथा ऑप्शन है मोड। 3 किस्म के मोड हैं। एक है ब्रश, दूसरा है पेंसिल और तीसरा है ब्लॉक। जब ब्रश के ऊपर ये मोड होगा तो इसका मतलब यह है कि हम इसको ब्रश टूल की तरह इरेजर को यूज कर सकेंगे। जब ये पेंसिल के ऊपर मोड सिलेक्ट होगा तो इसका मतलब यह है कि हम इसको पेंसिल टूल की तरह यूज कर सकेंगे। तीसरा ऑप्शन है ब्लॉक। जो ही हम ब्लॉक को सिलेक्ट करते हैं तो जहां पे स्ट्रेट लाइंस होती हैं वहां पे हम इस ब्लॉक की मदद से इरेज कर सकते हैं। ओपेसिटी के बारे में हम 4-5 ट्यूटोरियल्स में बात कर चुके हैं। ये ऑप्शन वैक्यूम टैबलेट यूजर्स के लिए है। उसके बाद है फ्लो जहां हमने ओपेसिटी की डिस्कशन की थी वहीं हमने फ्लो के बारे में भी बात की थी। इसी तरीके से एयर ब्रश बिल्डअप इफेक्ट्स के हवाले से भी हम इससे पहले ट्यूटोरियल्स में बात कर चुके हैं। ये एक डिम आपको नजर आ रहा है क्योंकि अभी तक हमारी लेयर जो है वो एक्टिवेट नहीं है। जो ही हम इसके ऊपर कोई लेयर एक्टिवेट करेंगे, इस वक्त हमारे पास एक ही लेयर है और वो हमारे पास लॉक है। जो ही इसके ऊपर हम कोई नई लेयर क्रिएट करेंगे तो ये वाला ऑप्शन जो है ये भी एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद ये भी वैक्यूम टैबलेट के लिए है। ये 2 आमतौर पर इस्तेमाल होते हैं। एक होता है जो प्रेशर के जरिए ओपेसिटी को कंट्रोल करता है और दूसरा प्रेशर के जरिए साइज को कंट्रोल करता है। मैं चूंकि माउस के साथ यूज कर रहा हूं इसलिए ये दोनों अनचेक हैं। अगर आप वैक्यूम टैबलेट यूज कर रहे हैं और आप ये चाहते हैं कि आप पेन के प्रेशर के साथ ओपेसिटी या साइज को कंट्रोल करें तो फिर आप अपनी जरूरत के तहत इनको ऑन या ऑफ कर सकते हैं। ऑन करने के लिए सिंपली आपने इनके ऊपर वंस क्लिक करना है तो ये ऑन हो जाएंगे या एक्टिव हो जाएंगे। अब हम आते हैं इरेजर टूल के अमली इस्तेमाल की तरफ। ये एक बैकग्राउंड लेयर है। इसके ऊपर जब कोई हम नई लेयर लेके आते हैं, कोई नया इमेज या कोई सॉलिड कलर की हम लेयर बना देते हैं तो इस तरीके से उसने हाइड कर दिया है। क्योंकि इसके अंदर डेंस पिक्सल्स हैं लिहाजा सारे का सारा जो कैनवस था इस इमेज ने वो कवर कर लिया है। अब अगर हम चाहते हैं कि इसके नीचे हमें ये वाला इमेज भी नजर आए तो फिर हम इरेजर टूल का इस्तेमाल करते हैं। अगरचे इरेजर टूल के सब पैनल के अंदर मौजूद तीनों टूल्स जो है ये अपनी नेचर में डिस्ट्रक्टिव हैं, लेकिन फिर भी इनका इस्तेमाल जो है वो बहुत सारी जगहों पे होता है। इसका प्रोडक्टिव अल्टरनेटिव जो है मुतबादल वो है मास्किंग। जब हम मास्किंग के हवाले से ट्यूटोरियल करेंगे तो फिर मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि मास्क दरअसल क्रिएट कैसे होता है, मास्क का फायदा क्या है और मास्क के जरिए हम अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर किस तरीके से एफिशिएंसी ला सकते हैं। यहाँ से हमने इरेजर टूल सेलेक्ट किया। मोड हमारा ब्रश के ऊपर है, ओपेसिटी 100% है। इसी तरीके से फ्लो जो है वो भी 100% है। इरेज टू हिस्ट्री अनचेक है।
ये बिलअमूम अनचेक ही रहता है, लेकिन अगर कभी जरूरत पड़े, ये एडवांस यूजर्स के लिए होता है। जैसे हमने हिस्ट्री ब्रश टूल और आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल के हवाले से भी देखा था कि हम हिस्ट्री में जाके कुछ चीजों को इरेज करते हैं, तो यहाँ पे भी इरेज टू हिस्ट्री का भी उसी तरीके से फंक्शन है। और इससे पहले ब्रश टूल में भी हमने देखा था कि जहां ब्रश टूल का ऑप्शन आएगा वहां पे आप राइट क्लिक करके भी ये वाला पैनल एक्टिवेट कर सकते हैं और यहीं से साइज छोटा बड़ा कर सकते हैं। इसी तरीके से आप हार्डनेस कंट्रोल कर सकते हैं और ब्रश भी अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर सकते हैं। अब इरेजर टूल जैसे हम रोजमर्रा जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं, सिंपल ये है कि आपने इस तरीके से क्लिक करना है और लेफ्ट माउस क्लिक को होल्ड करके रखेंगे और इस तरीके से आप इसको डिलीट करते जाएंगे। तो जहां जहां से ये पिक्सेल्स डिलीट होंगे, नीचे वाला जो इमेज होगा या लेयर होगी या ऑब्जेक्ट होगा वो डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगा। बहुत सिंपल सा इस्तेमाल है इसका, आम जिंदगी में भी हम करते हैं, लेकिन ये डिस्ट्रक्टिव है। अब डिस्ट्रक्टिव से मुराद ये है कि जब हम इसको हाइड करेंगे बैकग्राउंड लेयर को, तो ये अब आपका जो इमेज था ये डिस्ट्रॉय हो चुका है। अगर आप फर्ज करें इसको सेव करते हैं और दोबारा से ओपन करते हैं तो ये पिक्सेल्स अब आपके पास वापस नहीं आ सकते। यही वजह है कि हम मास्किंग इस्तेमाल करते हैं। जब हम मास्क लगा लेते हैं तो वो पिक्सेल्स हमारे पास फॉरएवर मौजूद रहते हैं। जब तक मास्क रहेगा वो पिक्सेल्स हमारे पास सेफ रहेंगे, सिर्फ वक्ती तौर पर वो पिक्सेल्स जो है वो हाइड हो जाते हैं। अब मैं कंट्रोल जी करके तो इसको इमेज को वापस लेके आता हूँ। इरेजर टूल की एक टिप ये है कि यहाँ पे आप एक दफा वंस क्लिक करें, यहाँ पे जब आप आएंगे शिफ्ट की को प्रेस करके आप दोबारा क्लिक करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन में आपके पास इस तरीके से वो इरेज करना शुरू कर देगा। अब चूंकि यहाँ पे नीचे वाले ऑब्जेक्ट में हमारे पास इरेजर टूल लिखा हुआ था, इसलिए उसने इतने हिस्से को इरेज जब किया, इरेजर टूल का जो टेक्स्ट था वो हमें डिस्प्ले होना शुरू हो गया है। अब हम पेंसिल के मोड में देखते हैं कि पेंसिल का मोड जो है जब ये एक्टिवेट होता है तो ये क्या करता है। जैसा कि पेंसिल टूल के हवाले से ट्यूटोरियल करते हुए भी मैंने आपको बताया था कि पेंसिल टूल और ब्रश टूल तकरीबन एक जैसे इस्तेमाल होते हैं, सिर्फ इसमें फर्क ये है कि ब्रश टूल में हमारे पास ऑप्शंस ज्यादा होते हैं। पेंसिल टूल जो है इसका काम ज्यादातर जैगेड होता है, स्मूथ नहीं होता, सॉफ्ट नहीं होता। पेंसिल टूल हमने जो ही यहाँ से सिलेक्ट किया उसी तरीके से आप यहाँ से क्लिक करके शिफ्ट की प्रेस करके स्ट्रेट लाइन लगा सकते हैं, या आप लेफ्ट माउस क्लिक प्रेस करके रखें और इस तरीके से भी आप इसको इरेज कर सकते हैं, लेकिन ये भी डिस्ट्रक्टिव है। कंट्रोल जी करके हम इसको अनडू करते हैं। अब हम आते हैं ब्लॉक के मोड की तरफ। जो ही आपने ब्लॉक का मोड यहाँ से एक्टिवेट किया, सिलेक्ट किया, तो आपने देखा एक छोटा सा स्क्वायर बन गया, ये एक ब्लॉक बन गया। बाज़ औक़ात जैसे ये आपको होराइजन नजर आ रहा है तो बाज़ औक़ात स्ट्रेट लाइंस में आपने कोई चीजों को डिलीट करना होता है, तो ब्रश चूंकि राउंड होता है इसलिए उसके साथ वो क्लैरिटी नहीं आती। बाज़ औक़ात ये किनारे जो हैं ये सॉफ्ट होते हैं, तो आप ये चाहते हैं कि वो शार्प नजर आए, तो फिर आप इसको एक दफा लेफ्ट माउस क्लिक से यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आके आप शिफ्ट की प्रेस करेंगे और दोबारा से जब आप लेफ्ट माउस क्लिक से क्लिक करेंगे तो आपने ये देखा कि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ये उसने उतने हिस्से को इरेज कर दिया है। तो ब्लॉक के अंदर ये है कि आप इसको राइट क्लिक करके साइज इसका छोटा बड़ा नहीं कर सकते। इसी तरीके से आपने यहाँ पे देखा कि आपके पास ब्रश का जो पिकर था उससे साइज और डायमेंशन वगैरह या एंगल वगैरह चेंज करने की सलाहियत यहाँ पे डिसेबल हो गई है। इसी तरीके से जब हम ब्रश पैनल के प्रीसेट्स पे जाते हैं तो आपने देखा वो सारे के सारे डिसेबल है या डिम हमें नजर आते हैं। इसका मतलब यह है कि ब्लॉक के मोड में ऑप्शंस हमारे पास बहुत लिमिटेड है, लेकिन इसका इस्तेमाल भी बाज़ औक़ात हमें करना पड़ता है। इसी तरीके से नॉर्मल है कि आप इसको यहाँ से इरेज करेंगे, जो ही आप इरेज करेंगे तो नीचे वाली लेयर जो है वो डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगी। कंट्रोल जी करके हम वापस आते हैं। आज के दिन तक मेरे एक्सपीरियंस में इरेजर टूल का जो सबसे बेहतरीन इस्तेमाल है वो ये है कि जब आप मैनिपुलेशन कर रहे हैं या फोटो एडिटिंग कर रहे हैं तो समटाइम्स जब आपने सिलेक्शन कर ली, किसी इमेज को बैकग्राउंड से रिमूव कर लिया, तो कुछ हिस्से छोटे मोटे ऐसे रह जाते हैं जहां से आपको छोटे छोटे स्पॉट्स जो उनको इरेज करना होता है, क्योंकि वो ऐसे एरियाज होते हैं जिनकी आपको जरूरत नहीं होती। लिहाजा आप वहां पे डिस्ट्रक्टिव अंदाज में काम करते हैं ताकि वो एरियाज जो है वो वहां से गायब हो जाए, क्योंकि आपको यकीन होता है कि आपको इमेज के इस हिस्से की जरूरत नहीं होगी, इसलिए वहां पे हम बेफिक्र होकर इरेजर टूल का इस्तेमाल आजादी के साथ कर सकते हैं। तो ये था इरेजर टूल। इसके बाद वाले ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि बैकग्राउंड इरेजर टूल जो है वो किस तरीके से इस्तेमाल होता है। थैंक यू वेरी मच।